जिला सिरमौर के नौराधार को मिली करोड़ों की सौगात। 162 करोड़ की 80 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने नौराधार में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने की भी की घोषणा। अभिनेत्री कंगना रनौत का अपने ही घर में हो रहा विरोध। एनएसयूआई ने कंगना का जताया विरोध, फूंका पुतला, जमकर की नारेबाजी। अभिनेत्री से पद्मश्री वापस लेने की भी उठाई मांग। नालागढ़ एसडीएम ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर की पत्रकार वार्ता। कहा लोग जल्द लगवाएं कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, नहीं तो प्रशासन जल्द शुरू करेगा नो वैक्सीन नो सर्विस अभियान। और लॉकडाउन में चंबा चप्पल के कारीगरों का व्यापार हुआ प्रभावित। चप्पल के कारीगर बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर। युवाओं का कला की ओर रुझान धीरे धीरे हो रहा खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर की रेणुका विधानसभा क्षेत्र के नौहराधार में 162 करोड़ रुपए की लागत की 80 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने नौहराधार में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक विकासात्मक योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनके माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर की रेणुका विधानसभा क्षेत्र के नौहराधार को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नौहराधार में जनसभा को संबोधित करते हुए नौहराधार में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने हरिपुरधार में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने, हरिपुरधार में 33 केवी सबस्टेशन, चारना में 132 केवी सबस्टेशन और अटल आदर्श विद्यालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने संगड़ाहा देवरखाच के राजकीय प्राथमिक पाठशाला को स्तरोन्नत करने, राजकीय महाविद्यालय पाठशाला बनियाली को राजकीय उच्च पाठशाला में, राजकीय उच्च पाठशाला नेहसवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुरधार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, भराड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और चारना स्थित पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गटाधार में जल शक्ति के कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोलने, अरठ में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोगधार में 3 नए ट्रेड आरंभ करने और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह हरिपुरधार में 3 अतिरिक्त कमरे निर्मित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले महीने की 27 तारीख को अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के यह वर्ष उपलब्धियों भरे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक विकासात्मक योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनके माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने राज्य के लोगों को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हुए केवल गुमराह किया है। और मैं समझता हूं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो जरूरत है, जो किया जा सकता था, जहां किया जा सकता था, वो हमने करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि एक ही दीवार पर एक दिन में, एक समय में 42 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं लगी, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास हमने एक समय में, एक स्थान पर, एक वक्त आपके समक्ष किया, तो उनका योग बनता है 162 करोड़ रुपए। आईपीएच हमारे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल शक्ति का विभाग की 61 योजना है 55 करोड़ रुपए की। आप कल्पना करिए, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में एक वक्त निकालिए आप, और एक भी समय निकालिए जब 55 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक दिन हुआ होगा। और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर एनएसयूआई उग्र हो गई है। मंडी जिला एनएसयूआई इकाई के कार्यकर्ताओं ने मंडी शहर में धरना प्रदर्शन किया और कंगना रनौत का पुतला चढ़ाया। एनएसयूआई ने कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग भी की। देश की आजादी को लेकर दिए गए कथित बयान को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में छा गई है। उनके इस बयान को लेकर एनएसयूआई मंडी जिला इकाई के द्वारा मंडी शहर के चौहाटा बाजार में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला आग के हवाले किया। एनएसयूआई के महासचिव हरविंदर कुमार ने कहा कि कंगना रनौत ने देश की आजादी को लेकर जो बयान दिया है, इसका एनएसयूआई कड़ा विरोध करती है। कंगना रनौत ने देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो पद्मश्री अवार्ड उन्हें दिया गया है, उसे सरकार वापस ले। कंगना रनौत ने
शहीदों के खिलाफ जो बयानबाजी की थी, जो उन्होंने कहा था कि आज़ादी हमें 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली है, इसमें कंगना रनौत ने शहीदों का पूरा अपमान किया है। मैं कंगना रनौत का और एनएसयूआई की पूरी टीम की तरफ से कंगना रनौत का इस पर शेम कहता हूँ। कंगना रनौत एक बड़ा मिसिया है, वो एक्टर है, उन्हें सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस करना चाहिए। वो बेकार की राजनीतिक बातें करके देश में माहौल खराब करी है। हमें हमारे जो देश के जो वीर जवान थे जो शहीद हुए हैं, वो उनका वो अपमान करती है और पहले भी करती रही है। उन्हें कहते हैं कि जो 1947 में जो हमें जो आज़ादी मिली है वो भीख के रूप में मिली है। क्या महात्मा गांधी ने कभी भीख मांगी? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी भीख मांगी? उन्होंने देश में कई उग्र आंदोलन किए, तब जाके देश को आज आज़ादी मिली है। और इन जैसे सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं, जो अभी उन्हें सम्मान के रूप में जो पद्मश्री दी गया है। हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि उन्हें वापस किया जाए। ऐसे जिन लोगों के पास मानसिकता की कमी हो, ऐसे अवार्डों को उनको देना शोभा नहीं करता है। वो जल्द से जल्द मीडिया के रूप में आकर अपने इस बात को क्षमा के रूप में माने, अपनी इस गलती को माने और अपना जो उनको अवार्ड मिला उसको वापस ले। युवा कांग्रेस घुमारवी ने गांधी चौक घुमारवी में कंगना रनौत का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवा कांग्रेस ने अभिनेत्री का पुतला जलाकर अपनी भड़ास निकाली और राष्ट्रपति से उनका पद्मश्री वापस लेने की गुहार लगाई है। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव रजनीश मेहता ने कहा कि कंगना के बयान पर तत्काल देशविरोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे जहरीले शब्द हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। शनिवार दोपहर को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी चौक पर इकट्ठे हुए और कंगना रनौत के पुतले को आग के हवाले कर कंगना के मुर्दाबाद के नारे लगाए। कंगना रनौत का बयान सरेआम देश और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि कोई भी इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे और देश के खिलाफ जहर उगले। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री अपने फूफा से ही कुछ आजादी का ज्ञान ले लेती, जिन्होंने 1961 और 1971 की लड़ाई में भाग लिया है। हर कोई भली भांति समझता है कि कंगना किसका स्तुति गान करके किसे खुश करना चाहती है। शायद जो पुरस्कार इन्हें मिले भी हैं वैसे ही स्तुति करके मिले हैं, लेकिन अगर किसी की अंधभक्ति में कंगना स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना चाहती है तो यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। ऐसे लोगों को तो इस देश में रहने का अधिकार तक नहीं है, जिन्हें इस देश की आजादी भीख में मिली आजादी लगती हो। कांग्रेस के सौजन्य से अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला हमने जलाया, क्योंकि 2-3 दिन पहले उन्होंने एक ऐसा देशद्रोही बयान दिया था जिसका युवा कांग्रेस पुरजोर खंडन करती है। और देश के राष्ट्रपति महोदय से हम मांग करते हैं कि कंगना रनौत को जो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है उसे वापस लिया जाए और उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। पंजाब और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ने वाली घनौली से ढेरोवाल सड़क के लिए पंजाब सरकार ने 6 करोड़ 97 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। नालागढ़ रोपड़ रोड पर घनौली से ढेरोवाल तक बनी सड़क की हालत खस्ता होने से लोग परेशान हैं। वहीं अब काफी लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग पूरी होगी। नालागढ़ रोपड़ रोड पर घनौली से ढेरोवाल तक बनी सड़क की खस्ता हालत को लेकर पिछले लंबे समय से ग्रामीण, उद्योगपति और कामगार बेहद परेशान थे, क्योंकि सड़क की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उस पर से गाड़ियां ले जाना खतरे से खाली नहीं है, जिस पर ग्रामीणों द्वारा कुछ समय पहले चक्का जाम तक किया गया था। जिसके बाद नालागढ़ कांग्रेस के विधायक द्वारा पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष केपी राणा और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से इस बारे में बात की, जिसके बाद पंजाब सरकार द्वारा कुछ दिन पहले इस सड़क का टेंडर भी कर दिया गया है, जो कि 6 करोड़ 97 लाख की लागत से सड़क को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे जल्द ही लोगों को इस सड़क से आ रही समस्याओं से निजात मिल जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया। बोलना चाहना कि खड्डे आ, गड्डियां वालियां दे एक्सल टुटदे आ, मोटरसाइकिलों के चक्के टुटदे आ, होर हुण क्या दसीए। बहुत आवाजाही बहुत आ जी इधर नूं, बाकी कोई हाल नहीं साडा, नरक विच बैठे आ। फिर पता लग्या भी वो कहते भी होर 10 दिन लेट हो जाए, 10 दिन हुण पता लग्या भी 6 करोड़
97 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਤਾਂ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ होना चाहिए सरकार की तरफों। और मैं KP राणा जी जो विधानसभा पंजाब के स्पीकर हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस जो हमारी मांग थी हमारे इलाके के लोगों की, जिनको वहाँ पर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, इस मांग को जो उन्होंने पूरा किया है। और मुझे अभी मालूम हुआ कि इसका जो टेंडर भी है 3 दिन पहले जो है हो चुका है। अब हमारे ढेरोवाल से लेकर घनौली की जो सड़क है बिल्कुल चकाचक बन जाएगी। और हमारे लोगों की जो ये बहुत लंबे समय से समस्या थी, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो है बन चुके थे, अब लोगों को आने जाने का जो समय उन लोगों का लगता था वो कम लगेगा। तो आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी सरदार चन्नी जी, जिन्होंने जो है इस सड़क के लिए पैसा 6 करोड़ 97 लाख रुपया दिया है, मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।